अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। दिस इज समीर और आज का जो टॉपिक है वो बहुत सीरियस होने वाला है। सो नो जोक्स। तो और ये जो वीडियो है बेसिकली आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में उससे रिलेटेड मैं वीडियोस देखता रहता हूँ थोड़ी बहुत। तो मुझे ये दोगली हुकूमत के बारे में कुछ चीज़ें देख रहा था, पता चल रही थी, वीडियोस आ रही थी, लोग अपने अपने मतलब नज़रिए पेश कर रहे थे। तो वहाँ पे ना मुझे एक बहुत ही मतलब एक अजीम शख्सियत जो एक बहुत वाइस पर्सनैलिटी थी पाकिस्तान की, मतलब उस पर्सनैलिटी की एकदम वो बात याद आई जब उन्होंने प्रेडिक्ट किया था आज से 2-3 साल पहले। एंड शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट और हम आवाम ने उनको बहुत ट्रोल किया, उस पर बहुत मीम्स बनाई, बहुत ज़्यादा मतलब मजाक उड़ाया, जो कि बहुत गलत था। एंड शी वॉज़ राइट, शी वॉज़ लिटरली राइट अबाउट द करंट सिचुएशन और उन्होंने प्रेडिक्ट की थी। वो मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मुझे इस वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात करनी है इस हुकूमत को लेके, जो मतलब मैंने सोचा कि यार अपना भी एक राय रखी जाए। जिस तरह से मैं कमेंट्स में देख रहा था या मैं अपने कुछ दोस्तों के व्यूज़ देख रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये अच्छी बात है कि इस दफ़ा 80% जो आवाम है ना उनको सच्चाई नज़र आ गई है, समझ आ गया है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन जो बाकी 20% है वो तो जाहिर सी बात है वो कभी भी नहीं ठीक होने। बात असल में ये है कि ये जो हुकूमत, मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एंटी उस वे में नहीं हूँ कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ या क्या, मैं उसका भी सपोर्टर नहीं हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि यार जो भी हुकूमत है, जो भी आए अपने मुल्क के मफाद के लिए आए और अपने मुल्क से मुखलिस होके आए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो पीटीआई हो या ये फिर नवाज शरीफ लीग हो, जो भी हो, बस थोड़ा सा अपने मुल्क से जो है ना वफ़ादार हो जाएं तो क्या ही बात है। क्योंकि उसके साथ साथ हम आवाम को भी ना थोड़ा सा मुखलिस होना पड़ेगा। ये सिर्फ वन वे नहीं है, ये वही वाली बात कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो जहाँ हुक्मरान चोर हैं तो वहाँ आवाम भी चोर है, क्योंकि जहाँ जिसको जितना मौका मिलता है ना वो दूसरे को मतलब पूरा नंगा करने की कोशिश करता है, चाहे वो महंगाई हो या बिजली चोरी हो या डकैतियाँ हो, व्हाट्सएवर। तो जब तक हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे तो हम हुकूमत में भी रिजीम चेंज नहीं देख सकते। तो ये चीज़ का ख्याल हमने हर इंडिविजुअली जो है ना अपने हवाले से करना है कि यार अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आएँ। अगर आप दुकानदार हैं तो आप जो है हक हलाली के रोज़ी करें। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ हुकूमत आने से चेंज नहीं होते, हुकूमत आने से मुल्क के हालात नहीं बदलते, या हमारे फेवर में कोई हुकूमत आ जाती है उससे मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे कभी भी। मुल्क के हालात अगर बदलने ना तो आपको अपनी सोच और अपना किरदार बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, वरना ज़िंदगी भर हम रोते रहेंगे और इसी तरह से चीज़ें बढ़ती जाएंगी, महंगी होती रहेंगी और एक दिन होगा कि इस मुल्क का भी दिवालिया निकल जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस बारे में कि सबसे पहले तो हम खुद सिंसियर हों अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने लोगों से, और ये फ़िरका वाराना चीज़ों से और ये कास्ट सिस्टम से निकल के एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ मुस्लिम अगर हम चीज़ों को सोचें तो शायद हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क। बाकी रही बात ये इस हुकूमत की, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग पहले किस तरह से थे और डबल ढोल की, और अब इन लोगों की क्या राय है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तेल की जो कीमत है फिलफौर कमी करनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा है। तो 60-70 रुपए के ऊपर अगर पेट्रोल होता था तो सरजनिश करते थे हमारी। रात के अंधेरे में बढ़े हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना। आज आपको कीमत जो है वो 80-82 पे लानी। और अभी 1 महीना आया है, शहबाज शरीफ को 1 महीना हुआ है, आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, बिजली के बंद कारखाने चला दिए। नवाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए और फिर 5 रुपए हो गई। आज जब रोटी 25 रुपए की हो गई तो चोर कौन है? बताओ ना। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 27 मई से आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में
केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? बहुत नाराज होते हो, बहुत शिकायतें करते हो। नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। A few inches later. भी हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। और यहाँ ये सब देखने के बाद ना मुझे एक चीज़ फील होती है कि यार हम मतलब मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे अगर कोई दो बात कह देते ना जो मेरी ज़ात या मेरी ज़मीर पे आ जाए तो मैं मतलब मेरा रातों की नींद हराम हो जाती है। मेरे अंदर एक गुस्सा, एक चिढ़ आती है, जलन कि यार उसने कैसे कहा। और यहाँ पे इन लोगों को इस तरह से जलील किया जा रहा है। मतलब कितनी वीडियोज़ हैं यार, मेरा तो कहना मतलब बेकार है, कितनी तरह से इनको जलील किया जाता है, कितने मतलब ये गालियां दी जा रही हैं, इनको चोर कहा जा रहा है, लुटेरा कहा जा रहा है, इनके ऊपर इतना वावेला होता है यार। मतलब कहाँ बेच आएंगे अपनी हिरस। तो मुझे इस तरह की जब मैं देखता हूँ ना लोगों को, तो मुझे फिर कुरान की वो आयत भी याद आती है कि मतलब हमने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है, तो अब ये कुछ नहीं, मतलब ये अब अंधे हो गए। तो अब ये इनकी आंखें जो है ना सिर्फ आखिरत में खुलनी है, और अल्लाह ताला बचाए हमें उस सब चीज़ों से। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि ये नहीं कि ये कौन सही है कौन गलत, सिर्फ उस 20% तबके को थोड़ी सी शायद अकल आ जाए कि यार किसी एक इंडिविजुअल के पीछे जो है ना आप अपने आप को, अपने मुल्क को बर्बाद नहीं करो, बायस नहीं हो। मैं बिल्कुल भी इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इनका सपोर्टर तो हूँ ही नहीं, लेकिन यह है कि जो बेहतर है ना उसको सपोर्ट करें, चाहे वो कोई भी हो। ये बेहतरी नहीं है। मतलब ऑरेंज बसेस और स्कूटी की लालच देना, 2000 बहुत बड़ी अमाउंट है, मुझसे तो बोलते हुए भी मेरी कांपे टांग रही हैं, लेकिन 2000 रुपये देना और ये सब जो चूरनबाजी है ना, आवाम को इसमें फंसा के आप क्या समझते हैं आवाम बेवकूफ़ है? नहीं भाई, अब वो शऊर में आ रही है, आ चुकी है काफ़ी हद तक। जो नहीं आए वो भी इंशाल्लाह आ ही जाएंगे वक्त में, एक ना एक दिन। लेकिन ये हल नहीं है। अगर आपने हल देना है आवाम को तो उनको सहूलत दें बिजली में, उनको सहूलत दें पेट्रोलियम में, उनको सहूलत दें माशीती चीज़ों में। सोलर पैनल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक, अगर पेट्रोलियम पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो यूक्रेन वॉर की वजह से जो है वो अजाब हुआ है। इवन दुबई में भी 4 दिरहम लीटर चल रहा है, बट इन्होंने सहूलतें वैसे दी हुई। इन्होंने पेट्रोल महंगा हुआ, चीज़ों पे रेट नहीं बढ़े हैं अभी तक। तो इस तरह की कुछ सहूलत दें, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स निकालें। ये कोई सक्सेस नहीं होती, ये कोई बात नहीं होती कि हमने ऑरेंज बसेस चला दी हैं या मेट्रो चला रहे हैं या हम स्कूटीज़ दे रहे हैं और ये सब चीज़ें। ये सिर्फ चूना लगाने वाली चीज़ें, ये तो हमारे मुल्क में 10-15 साल पहले हो जानी चाहिए थी। तो अब ये इनके होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। सो आवाम को जो फ़र्क है ना वो इस सब चीज़ों से नहीं पड़ना। हाँ, उनको आप मतलब दूसरी चीज़ों में सहूलत दें। मैं कहता हूँ कि सोलर पैनल्स वगैरह जो हैं जिनके अपने अपने ज़ाती घर हैं उनको वो मतलब आसानी दी जाए कि वो लगा सके और कंजप्शन जो है वो अपनी सोलर पैनल के थ्रू पूरी कर सके, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके अपने घर नहीं है तो उनको बिजली थोड़े सस्ते में फराम हो या कुछ इस तरह की चीज़ें हो। तो वो एक है कि हाँ एक चेंज आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, एक मतलब हम माशरत से लड़ सकते हैं। लेकिन ये खुदा के लिए जो चूना है ना वो आवाम को देना बंद कर दें, और ये जो सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने आ जाते हैं और अपनी कोठियाँ और महल बना लिए हैं, ये सब यहीं रह जाएगा। अभी हमने देखा कि एक आमिर लियाकत हुसैन का जो केस हुआ है उसके बाद जो है मतलब लोगों को अब एहसास हो रहा है कि यार हमने गलत किया। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन भाई ज़िंदगी मौत का किसी को नहीं पता। आज उसकी सांसें रुकी हैं, कल मेरी रुक सकती हैं, परसों आपकी रुक सकती हैं। तो आपका मतलब मेरा अवाम भी है और हुक्मरान भी है। तो ये सब यहीं रह जाना है, सब फ़ानी है। कोशिश ये करें अपने आप के साथ मुखलिस हों, अपने वतन के साथ मुखलिस हों, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
इन दी एंड अब मैं आपको मतलब उस शख्सियत का तारुफ करा देता हूँ। ये सब वीडियोस आपने देख ली, इनका दोगलापन आपने देख लिया। इसके बाद मैं आपको उस शख्सियत का तारुफ कराता हूँ जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था, और मेरी नज़र में तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मुझे अफसोस हो रहा है कि पता नहीं क्यों हमने उनको इतना ट्रोल किया, गलत है। तो ज़रा उनकी सुने कि वो क्या कहती हैं इस हुकूमत के बारे में, उन्होंने क्या कहा था, और उसके बाद फिर अपनी राय दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, इतने ठीक है। ये नवाज शरीफ के दौर में बिजली 11, 10, 11 रुपए यूनिट हुआ करती थी। आज जब बिजली 24, 25, 26 रुपए यूनिट है तो चोर कौन है? कौन है चोर? और आज, सिर्फ आज ही पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, कुकिंग ऑयल महंगा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डीजल, पेट्रोल। मुझसे ज्यादा आप जानते हो, हलाल रिस्क कमाने वाले हो, आप जानते हो कि जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है। इमरान खान ने एक ही वादा पूरा किया, पता है कौन सा वादा? मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ में पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। बिजली का बिल दे तो पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं, अगर पेट्रोल डलवाए तो दवाई के लिए पैसे नहीं, अगर रोटी खाए तो गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे फोन किया आज, उन्होंने कहा मेरी तरफ से भी अवाम से हमदर्दी का इजहार करना और अवाम से कहना ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो खैर आपने इनकी बात सुन ली होगी कि इन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था आज वो आप सबके सामने है, और मेरे दिल में इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो का मकसद थोड़ा बहुत शायद समझ आया हो, और इंडिविजुअली हर इंसान अपने हिसाब से कुछ चेंज लाने की कोशिश करे ताकि हम एज अ आवाम एक दूसरे को सुकून दे सकें और अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता कर सकें। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त इसी अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और ज़िंदगी रही तो फिर नए किसी टॉपिक पे, किसी नए मोड़ पे, किसी नई जगह पे, किसी नए वक्त के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, पीस आउट। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को तनकीद करना नहीं था, सिर्फ इतना करना था कि एक मैसेज कन्वे कर सकूं, और हम अवाम एज ए इंडिविजुअल, मैं फिर बार बार यही बात कर रहा हूँ कि हम अवाम एज ए इंडिविजुअल अपनी गलतियों को सुधारे और अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ मुखलिस हो सके। बहुत है इतना, वैसे भी समझ किसको आनी है।